जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुसर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 786 जो कुछ समुदायों के लिए बहुत ही शुभकारी होता है 786 नंबर। और आज का ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है उसी समुदाय के लिए। शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम के कुछ इस प्रकार। दोस्तों कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। बोलने से पहले सोचें कि अगर मुझे मेरे बोले हुए बोल वापस लेने पड़े तो क्या मैं खुशी से ले सकता हूँ? अगर नहीं तो वो बोल किसी और को भी ना दें। बोलने का कोई बिल नहीं होता है, लेकिन गलत बोलने से बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। दोस्तों कामयाबी और रिश्ते दिमाग की ताकत से नहीं बल्कि आपके व्यवहार और अच्छाई से बने रहते हैं। जय गुरुदेव। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है झूठा सुख। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कोए ने लाश को देखा तो बहुत ही खुश हो उठा और एकदम से उस पर आ बैठा। थोड़ा सा उसने मांस खाया, नदी का जल पिया और उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कोए ने मन की परम तृप्ति की डकार ली। अब कोआ सोचने लगा कि ये तो अत्यंत सुंदर यान है, यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं, फिर इसे छोड़कर इधर उधर मैं क्यों भटकूं? अब कोआ नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वो लाश को नोचकर खा लेता और प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जलराशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहरी दृश्य, इन्हें देखकर वो बहुत ही खुश होता। नदी एक दिन आखिर महासागर में आकर मिल गई। वो मुद्रित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कोए की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहां उसके लिए ना भोजन था, ना पीने के लिए पानी और ना ही कोई आश्रय। सब और सीमाहीन अंत, खारी जल राशि तरंगायित हो रही थी। अब कोआ थका हारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा। अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रोब फैलाता रहा, किंतु महासागर का और छोर उसे कहीं भी नजर नहीं आया और अंत में थक कर, दुख से कातर होकर वो सागर की उन्हीं गगन चुंबी लहरों में गिर गया और अंत में एक विशाल मगरमच्छ उसे निकल गया। दोस्तों शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कुएं की तरह होती है जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। दोस्तों ये थी कहानी झूठा सुख। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक प्रोग्राम यानी कि एपिसोड नंबर 787 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।